फ्रेंड्स, कैसे हैं आपसे। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लड डोनेशन। इसके प्रीवियस वीडियो में हम देखे थे कि ब्लड के बारे में और एक ब्लड ग्रुप के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लड डोनेशन, यानी ब्लड को डोनेट कैसे किया जाता है, यानी ब्लड को कौन ब्लड ग्रुप, यानी हम बताए थे इससे प्रीवियस वीडियो में कि 4 मेन ब्लड ग्रुप होता है, जिसका कौन आविष्कार किया था, कार्ल लैंडस्टाइनर किया था। और वो 4 मेन ब्लड ग्रुप होता कौन कौन होता है, एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ। तो अब क्या ए ब्लड ग्रुप, ब्लड ए ग्रुप क्या ए को दे सकता है या ले सकता है, ये किसे कौन दे सकता है और किससे कौन ले सकता है, वही आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, ब्लड डोनेट इसमें किया है और एक्सेप्ट इसमें देखेंगे। तो ब्लड ए ग्रुप, जो ए ब्लड ग्रुप वाला होगा वो किसे किसे खून दे सकता है, अपना ब्लड ए वाला, यानी अपना ब्लड ए वाला ए ही ब्लड को वाला को दे भी सकता है और ए बी वाला को भी दे सकता है। किस किस को दे सकता है, ए बी वाला और ए वाला को ब्लड ए ग्रुप दे सकता है। यानी एक आदमी जिसका ब्लड, एक आदमी है फॉर एग्जांपल मान के चलिए, अब इसका ब्लड ए है, अब किसी को नीड है ब्लड का और उसका ब्लड अगर ए था इससे पहले, तो वो ले सकता है इसका खून, यानी इस आदमी का ए है और इसे ही अभी नीड जरूरत है ब्लड का, और तो ये अभी दे सकता है। और जिसका खून ए बी भी है, जिसका खून ए बी भी है, तो वो भी इसका खून ले सकता है, क्योंकि एक ब्लड ए को भी देगा और ए बी को भी देगा, और बी ब्लड ग्रुप बी को भी देगा और ए बी को भी देगा। यानी ब्लड बी फॉर एग्जांपल के लिए, अब यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप है, अब बी ब्लड ग्रुप को, और यहाँ पे एक बी ब्लड ग्रुप और है जिसको पहले था बी ब्लड ग्रुप, लेकिन अभी इसे नीड है, ब्लड का नीड है, तो ये बी ब्लड ग्रुप इस बी को, यानी अपने ब्लड ग्रुप वाले को अपने ही दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। अब ए बी किसे दे सकता है, तो ए बी ब्लड जो है, जो ए बी ब्लड ग्रुप है, वो बस ए बी ही को दे सकता है, इससे नहीं दे सकता है। ठीक है, इसे क्या कर सकता है, नहीं दे सकते। यानी ए बी ब्लड ग्रुप है वो अपने ही जाति वाला को सिर्फ दे सकता है, क्या दे सकता है, ब्लड दे सकता है। ठीक है, यानी जिसका खून ए बी है और जिसे जरूरत है उसका खून ए बी था और उसे जरूरत है खून का, यानी ब्लड का, तो उसे ही बस दे सकता है। और जिसका खून अगर ए बी है, ठीक है, और जिसका खून, जिसे नीड है खून का, उसका खून या ए था या बी था या ओ था, तो वो उससे खून नहीं ले सकता है ए बी वाले से। ठीक है, अब ओ ब्लड ग्रुप, तो ओ ब्लड ग्रुप किसे किसे दे सकता है, तो ओ ब्लड ग्रुप को हम ये कहते हैं ब्लड ओ, यानी ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, यानी यूनिवर्सल डोनर उसे कहा जाता है, ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि ये ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सभी को ब्लड दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप जो है, ओ रक्त, यानी वो सभी को ब्लड दे सकता है। यानी अगर ये ओ ब्लड ग्रुप है यहाँ पे और किसी का खून ए है या ए बी है या ए बी है या ओ है, इस चारों खून को, यानी इस चारों ब्लड ग्रुप को ओ ब्लड ग्रुप क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है, यानी दे सकता है। अब ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, यानी ओ को क्या कहते हैं हम, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यानी ये सभी को दे सकता है, उसे पूरे वर्ल्ड में कोई भी आदमी और जिसका खून अगर ओ है वो किसी को भी क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। अब इसमें क्या लिखा है, ए बी इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्शन ब्लड ग्रुप, यानी ए बी क्या है, एक्सेप्शन, यानी सभी से खून ले सकता है। तो यानी देखिए, अब हम एक्सेप्ट देखते हैं कि अगर हम इसमें अभी बताए हैं कि ए ब्लड ग्रुप ए वाला को दे सकता है और ए बी वाला को भी दे सकता है, बट ए ब्लड ग्रुप ले किसका सकता है, किसका किसका ब्लड ले सकता है, वो आप देखते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप को ए का ही खून भी ब्लड ले सकता है, ए बी का भी ले सकता है और ओ का भी ले सकता है। अब बी ब्लड ग्रुप किसका किसका ले सकता है, तो बी ब्लड ग्रुप बी अपने ही जाति वाला खून वाला से क्या साथ ले भी सकता है, ए बी वाले का भी ले सकता है और ओ वाला का भी ले सकता है। ए बी किसके ले सकता है, तो ए बी ही वाला का ले सकता है और ए का भी ले सकता है,
बी का भी ले सकता है और ओ का भी ले सकता है, यानी ए बी सभी का खून ले सकता है। हमें बताया यहाँ पे लिखा है ए बी इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड ब्लड ग्रुप, यानी सभी से ये क्या कर सकता है, ए बी ब्लड ले सकता है। अब ओ किससे ब्लड ले सकता है, तो ओ सिर्फ ओ ही वाला से, यानी ओ सिर्फ अपने ही ब्लड ग्रुप वाले आदमी से यानी मैन से क्या पीपल से क्या कर सकता है, खून एक्सेप्ट कर सकता है, यानी उसी से ले सकता है। ठीक है, ए ले सकता है ए और ए बी और ओ से ले सकता है, बी ले सकता है बी ए बी और ओ से, ए बी सभी से ले सकता है, यानी ए बी ओ सभी से, यानी इसीलिए इसे कहा जाता है ए बी इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड ब्लड ग्रुप कहा जाता है। और ओ सिर्फ ओ ही से ले सकता है क्योंकि यही सबसे रेयर ब्लड ग्रुप होता है हमारा। ठीक है, और ओ ब्लड ग्रुप सिर्फ एक ही से ले सकता है, यानी अपने ही वो ब्लड ग्रुप वाले से क्या कर सकता है, ले सकता है अपने ही ब्लड ग्रुप वाले से। ठीक है, और ए ओ बट डोनेट सभी को कर सकता है। ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप बट ए बी इज अ एक्सेप्टेड ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड ब्लड ग्रुप। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब एक चीज समझिए कि अब ए ब्लड ग्रुप जो यहाँ पे लिखा है कि डोनेट कर सकता है ए को और ए बी को, और एक्सेप्ट किसे कर सकता है, ए को, ए बी को और ओ को। बट अगर जो इसे एक्सेप्ट जो कर सकता है ए ब्लड ग्रुप ए बी और ओ ही को, ए को कर सकता है और ए बी को और ओ से को कर सकता है, और बट अगर ये बी का खून ले ले यानी बी ब्लड ग्रुप का ब्लड ले ले ए वाला, तो उसे क्या होगा, तो उसकी बात है कि अगर जब इसका ब्लड ग्रुप थोड़ा मोड़ा, तो उसके नीड जब होती है ब्लड की, तो उसके बॉडी में थोड़ा तो ब्लड होगा ही, ए ब्लड ग्रुप का ब्लड तो होगा ही थोड़ा मोड़ा, उसे जरूरत है, तो जब बी ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता, और अगर वो लेता है गलती से भी, तो यानी ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप का जो कॉम्बिनेशन होगा, यानी वो जो ए ब्लड ग्रुप ब्लड ए ब्लड बी दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, यानी दोनों का कॉम्बिनेट हो जाएगा ए प्लस बी, ए ब्लड ग्रुप भी ए और बी ब्लड ग्रुप भी दोनों जब मिक्स हो जाएगा तो वो एक पॉइजनस चीज बन जाता है, यानी एक जहरीला चीज बन जाता है, तो उससे आदमी का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, उससे आदमी का मृत्यु भी हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो देखेंगे वो देखेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, यानी जब हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं तो वो किसके द्वारा कर सकते हैं, हम ब्लड वेसल्स के द्वारा कर सकते हैं। और ब्लड वेसल का हमारा 3 टाइप्स होता है, एक क्या होता है, एक होता है आर्टरी, क्या होता है आर्टरी, एक होता है वेन्स और एक होता है कैपिलरीज, क्या होता है कैपिलरीज, क्या होता है कैपिलरीज, यानी आर्टरी वेन्स कैपिलरीज, ये 3 टाइप होता है किसका, ये 3 टाइप होता है किसका, तो ब्लड वेसल्स का। क्या होता है ब्लड वेसल्स, तो ये ब्लड वेसल्स होता क्या है, व्हाट इज ब्लड वेसल्स, हाउ मेनी काइंड, सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारा हार्ट का भी चलेगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, तब तक के लिए थैंक यू।